क्लेवर। मैडम आपका बटुआ गाड़ी में तो नहीं है? उल्लू का पट्टा, बटुआ वहीं पे है, इधर उधर देख ले आसपास, वहीं पड़ा होगा। है कोई हवा थोड़ी उड़ा के ले गई है, देखा नहीं होगा तूने अच्छे से। हाँ यकीन मानिए मैडम, मैंने हर जगह देखा है। ऐसी अपा है, बकवास करता है तू बोलता है बटुआ नहीं है वहाँ पे, बटुआ तो वहीं पे है। तूने तो नहीं कहीं मेरे पैसे चुराए, तूने चुराए होंगे, बता कहाँ रखे? जी क्या कर रही हैं आप? नहीं ये जी इट्स ओके, देख लेते ना, शायद आप कहीं भूल गए हो, कुछ कंफ्यूजन हो। मेरा मोबाइल कहाँ है? पुलिस को फोन कर। बीजी रुक, भैया अपने आप बताएगा कहाँ है। नहीं बीजी एक सेकंड, ऐसा हो सकता है ना कि शायद ये सच बोल रहा हो, ये कह रहा है। तू बड़ी परेशान हो रही है? तेरा रिश्तेदार है। वो कह रहा है कि उसने नहीं लिया। अब हमारे पास कोई सबूत तो है नहीं कि हम साबित कर दें कि ये चोर है, राइट? इसी घर जाके चेक करिए, घर पे फोन कीजिए मुझे। आई रियली डोंट सॉरी एक्सक्यूज मी, सॉरी भूतपूर्व सासू माँ, आई एम सॉरी, मैं बिना अपॉइंटमेंट के चला गया। वो बीजी आप बटुआ घर भुलाई थी। हाय हाय ला दे। लो जी पैसे लो, से ये ले। रोशनी तू रख, ये तेरे मैं हाथ में। लिया पुत्र। शिव एक मिनट जरा सुनो। शिव? आपने मुझे शिव कहकर पुकारा? मेरा नाम शिव है क्या? आपको कैसे मालूम? मुझे इतना पता है तुम्हारे बारे में। अच्छा मैं ये कह रही थी कि तुम ऐसी नौकरी क्यों कर रहे हो? यू आर वे मोर क्वालिफाइड देन दिस, कोई और नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? ओह एम आई? ये आप कैसे जानती हैं? यू लुक एजुकेटेड, क्वालिफाइड दिखते हो तुम, इसलिए कह रही हूँ तुम। हाँ अच्छा एक सेकंड रुकना जरा। अकाउंटेंट सुनो, जरा पैसे निकाल। सुनो थोड़े पैसे रख लो। नहीं मिसेस पटेल, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मैं किसी से भी एहसान नहीं ले सकता, कभी नहीं। एनीवे थैंक यू। अब भी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड से प्यार करती, उनकी केयर करती, उनकी परवाह करती? देखो रोशनी, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा। देखो कैसे बीजी के सामने उन्होंने तुम्हारे डैड का सपोर्ट किया, अपने पति का साथ दिया। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे डैड को एक ड्राइवर की यूनिफॉर्म में डालना पड़ा, उन्हें सिचुएशन में डालना पड़ा, बीजी से डांट खिलानी पड़ी, मुझे ये करना पड़ा, लेकिन क्या करूं? हमारे घर में औरतें न जाने कौन सी चक्की का आटा खाती, कोई बात सीधे से समझती नहीं। मॉम आज भी आपसे प्यार करती है ना पापा? उसका तो कह नहीं सकता बेटा, लेकिन मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूं, उससे भी और तुमसे भी। बेटा मैं जिंदगी से और तो कुछ नहीं चाहता, बस यही चाहता हूं कि तुम सब मुझे माफ कर दो, अगर हो सके तो। ऐसा कर पाओगे चीकू बेटा? मैं चाहती हूँ कि
पहले मॉम आपको एक्सेप्ट करे। ऑलरेडी वो बहुत सफर कर चुकी है। पता नहीं वो फिर से आपको अपनी जिंदगी में जगह दे पाएंगी या नहीं। और आपने वापस से एक झूठ बोल भी दिया कि आपका मेमोरी लॉस हो चुका है, आप सब भूल चुके हैं। उसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। But I will see to it. इस वक्त हमें सिर्फ एक बात पे फोकस करना चाहिए और वो ये है कि हम तुम्हारे डैड को वापस तुम्हारे घर लेकर कैसे जाएं। क्योंकि जब तक ये वहां नहीं जाएंगे तब तक तुम्हारा अधूरा परिवार पूरा नहीं होगा। मॉम पापा के लिए नया घर ढूंढने में जरूर हेल्प कर सकती है, पर उन्हें अपने घर में जगह नहीं देगी। एंड नॉट जस्ट मॉम, नानी भी अग्री नहीं करेगी। अच्छा, आप कहिए किस काम से आना हुआ? वो क्या है ना, कल ना मैं वो ब्रेटेड लिया था ना रात वाला। बीजी ब्रेसलेट के अंदर ने उन्होंने वही, वो ना थोड़ा सा उसका पेच निकल गया था, तो मैंने सोचा अभी ठीक करवा लाऊं। ये देखो उसका पेच खराब है, ठीक करवा दो जरा। हाउ इज दैट पॉसिबल? दिखाइए जरा मुझे। सर, व्हाट इज दिस? ये हमारी क्वालिटी है क्या? आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। ये दोबारा नहीं होना चाहिए। पकड़ो इसे, ठीक करवा के दो, डब्बा साथ में लेकर जाओ। हाँ, मैं अभी ठीक करवा देता हूँ, जा रहा हूँ। ले जाओ। आके खा लेना। बैठो, नाश्ता खाओगे? हाँ, मतलब आप प्यार से पूछेंगे तो खा लूंगा। आई लव पोहा। खा ले अपने घर, कोई बात नहीं। छोड़िए, आप क्या कहेंगे? कहा था ना, फिर से कुछ गड़बड़ हो गई। आज सुबह से कुछ गलत हो रहा है। सबकी कुछ गड़बड़ नहीं करो। क्या हो गया नानी माँ, क्या गड़बड़ है? नहीं, ऐसे तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन आज सुबह से ऐसा सब हो रहा है। सुबह पूजा करने गई तो घी खत्म हो गया। बाहर निकले तो सारी गाड़ियां खराब हो गई। सुबह से ऐसा कुछ न कुछ होता ही रहा। जी, बड़ी अजीब सी बात है। मतलब एक ही दिन में इस तरह 3-4 चीजों का खराब हो जाना, बिगड़ जाना, इट्स काइंड ऑफ वियर्ड, डोंट यू थिंक? बहन जी, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब शगुन हो रहा, अब शगुन। हाँ, पूजा करवा लो घर में। देखा दुर्गा, मैं कह रही थी ना बहन जी, मैं भी यही कह रही थी, लेकिन आजकल के बच्चे हमारे तो सुनते ही नहीं है ना। अरे माँ प्लीज, एक दिन खराब हो गया, अभी अगला दिन ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया दीदी के आशीर्वाद से। एक्चुअली मैं भूतपूर्व सासू माँ से अग्री करता हूँ। दिन में अगर 3-4 चीजें खराब हो भी गई तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो होता रहता है। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमारी पूरी जिंदगी अंधकार में चली जाएगी। हे भगवान, देखा अब तो अंधेरा भी हो गया। हाँ, तो बड़ी शगुन वाली बात हुई। बहन जी, पूजा करवा लो। हाँ। केसर, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? सीरियसली, बाहर क्लाइंट्स भी परेशान हो रहे हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे केसर? जस्ट गो एंड चेक ऑन दिस। बहन जी, पूजा करवा लो। ओके मॉम, बस ठीक है, अब चिल करिए आप लोग। हाँ, लाइट 2 दिन बाद आएगी दीदी के आशीर्वाद से। 2 दिन के बाद? बस दुर्गा, अब ना हम घर में पूजा करवाएंगे मेरे खातिर। चलो हम घर जाते हैं। बहन जी, एक बात बताऊं, हमारे पास ना एक बहुत पहुंचे हुए पंडित जी हैं। वो ऐसे पूजा करेंगे ना, इस घर के सारे दुष्टों को दूर कर देंगे। हाँ ठीक है, प्लीज मुझे उनका नंबर दीजिए ना। नंबर क्या करना, मैं बुला ही लाती हूँ उनको। पुत्र, तू एक काम कर, तू ना इनके घर में ना काम काज में हाथ बटा। मैं पंडित जी को बुला के लाती हूँ। हाँ श्योर, कोई दिक्कत।
रोशनी संभाल के देखो, आगे पानी लेके आता हूँ। पानी पानी हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पानी ले आइए ना। कुछ करो। उठ जाइए, कैसे कुछ करो ना। आगे पानी आगे। संभाल के। ओहो, रिलैक्स, बुझ गई। पंडित जी जल्दी करो कुछ। यजमान जी, ये बहुत बड़ा अपशकुन है। इस तरह से अग्नि प्रज्वलित होना मतलब किसी और बात का संकेत दे रहा है। कौन सी बात का संकेत दे रहा है? इस घर में किसी व्यक्ति को बहुत ही चोट पहुंचाई गई है। क्या कभी कोई व्यक्ति इस घर में मदद की भीख मांगने आया था? और आप लोगों ने उसका तिरस्कार करके, अपमानित करके भगा दिया। हाँ, हुआ था। पंडित जी नमस्कार। अगर आपका ये पूजा पाठ वगैरह सब खत्म हो गया हो तो आप प्लीज जा सकते हैं। जिस घर में पंडित, पुजारी, साधु, सन्यासी का अपमान हो, उस घर में मैं रुक ही नहीं सकता। क्षमा कीजिएगा, मैं चला। नहीं रुकेंगे। बिल्कुल नहीं रुक सकता। हाँ, शुक्रिया। क्षमा कीजिए, जय राम जी की। हाय गौर। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस बहुत हो गया। बीजी, सिद्धार्थ, ये हमारे फैमिली का पर्सनल मैटर है, तो अगर आप लोग भी, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो बीजी, चलो यहाँ से, पर्सनल मैटर है जी इनका। ये शिव के बारे में ही है। जो कुछ भी हुआ है वो शिव की वजह से ही हुआ है। मुझे ऐसा लगता है हमें उसे घर वापस ले आना चाहिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक। रियली? आप वो इंसान है जो उसके खिलाफ सबसे ज्यादा बोलती हैं और अब आप कह रही हैं कि मानती हूँ कि मैं सबसे ज्यादा उसके खिलाफ हूँ। मैं जानती हूँ तुझे भी तकलीफ होगी। मॉम देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये अंधविश्वास की बातें कोई भी पट्टी पढ़ा देगा और हम वही करने लगेंगे। थिंक ऑफ इट ना। देख दुर्गा, मैं जानती हूँ कि तेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन इस वक्त ना तो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच। अपनी बेटी के, कहीं रोशनी को कोई खतरा हो गया। अरे रोशनी को कुछ क्यों होगा? ओके फाइन, डू व्हाटएवर यू वांट प्लीज। सिद्धार्थ, हम पापा को घर तो ले आए पर उन्हें कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आई मीन, कोई उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। यू नो, बड़ी माँ, मैं सोच रही थी कि भैया का, मेरा मतलब है कि शिव का मानसिक संतुलन अभी ठीक नहीं है, तो क्यों ना वो केसर के कमरे में कुछ दिन रहे। एक आइडिया है, जोड़ने के लिए हमें पहले तोड़ना होगा। व्हाट? अब देखो, आइडियल सिचुएशन ये है कि सारे लोग हमारी बात मान जाएं और हमारी तरफ हो जाएं। इसलिए हमें थोड़ा तिकड़म बिठाना पड़ेगा। एक एक करके सबको उस साइड से अपनी साइड पे लाना होगा। इसके लिए हमें शुरू करना पड़ेगा सबसे कमजोर कड़ी से। जानते हो कौन है वो? मोना। मोना बुआ। मोना बुआ की आंखों में मैंने अपने भाई के लिए बहुत प्यार देखा। स्टार्ट था। थैंक यू सिद्धार्थ, मुझे पिक करने के लिए। इट्स ओके। चले चलते हैं, तो सीट बेल्ट लगाओ भी। सॉरी, नहीं लग रही है सिद्धार्थ। अरे यार, तुमसे ना हो पाएगा। छोड़ो, मैं करता हूँ। फटाफट लगाओ, देर हो रही है मुझे। तुम्हें देर हो रही है तो मैं खुद चली जाऊंगी। Forget it। अरे रोशनी, ये कमाल कर रही हो यार। सुनो, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था सिद्धार्थ? हमेशा यही तो करते आए हो। तो कहना कुछ और जाते हो, बोल कुछ और देते हो। प्यार करने लगे थे, नेक्स्ट डे डिवोर्स दे दिया, है ना सिद्धार्थ? Just explain me one simple thing, सिद्धार्थ। मेरी मॉम को प्रॉमिस किया था कि
अपना साया भी मेरी फैमिली के ऊपर नहीं पड़ने दो। तो क्या कर रहे हो तुम? फिर भी मेरी मदद के लिए हमेशा खड़े ही रहते हो ना, और नेक्स्ट मोमेंट बोल देते हो कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, तुम मेरी केयर नहीं करते। रियली सिद्धार्थ, रियली यू डोंट केयर अबाउट मी? क्यों हो यहाँ पे? डिवोर्स के बाद से एक दिन बता दो जिस दिन से हम नहीं मिले। जस्ट से समथिंग। क्यों सिद्धार्थ? डिवोर्स दे दिया है ना, तो खत्म करो ना सारे रिश्ते। बचा क्या है अब? वो भी रिश्ता खत्म कर देते हैं जो रह ही नहीं गया, जो कभी था ही नहीं हमारे बीच में। बोलो ना सिद्धार्थ, बचा है क्या कोई रिश्ता? रिश्ता है रोशनी। आमतौर पे क्या होता है कपल्स के बीच में कि पहले वो मिलते हैं, फिर उनके बीच में दोस्ती होती है, फिर प्यार में पड़ते हैं और फिर शायद शादी। लेकिन हमारी जिंदगी में सब अतरंगी होता है तो ये भी ऐसा ही होगा। कोई बात नहीं, एक बार फिर से शुरू करते हैं। हाय, हम सिद्धार्थ खुराना। रोशनी पटेल, नाइस मीटिंग यू। नाइस टू मीट यू टू। कहाँ है मामा? वो यही होंगे अभी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्कार है मेरी तरफ से। कमरे में बैठे बैठे घुटन सी होने लगी मुझे तो। मैंने सोचा आप सबों के साथ खाना खा लिया जाए। सैम, यही है तुम्हारे मेहमान है। कुछ दिनों के लिए। मिसेस पटेल कल रात से दिखाई नहीं दे रही हैं। वो मैं बुला के ला। नहीं, बैठ बेटा। मिसेस पटेल बहुत बिजी है, मैं देखती हूँ उसका खाना पहुंचा के नहीं। मॉम, मैं सोचा था क्यों ना आप हमारे साथ आके रहें थोड़े दिनों के लिए। आप आएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। क्यों सैम? एब्सोल्युटली मॉम, आप चलिए ना हमारे साथ। ऐसे कैसे चल सकती हूँ, वो भी तेरे ससुराल में? नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। कैसी बातें कर रही हैं बुआ जी? आई सीरियसली थिंक यू शुड गो, है ना रोशनी? यस ऑफ कोर्स। तो डील मॉम, खाना खाने के बाद मैं आपका सामान पैक करी और आप चल रही हैं हमारे साथ, ओके? भैया यहाँ है, पता नहीं कितने दिन का साथ है। ऐसे कैसे उन्हें छोड़ के चली जाऊं मैं? तबीयत भी तो उनकी ठीक नहीं है। सैम बेटा, मेरी बात सुन, लिसन, अभी मेरा जाना मुश्किल होगा, सच कह रही हूँ। कुछ मुश्किल नहीं होगा मम्मी जी, बस आप चलिए हमारे साथ। यश बेटा, आई वुड लव टू कम, लेकिन समझने की कोशिश करो, अभी नहीं हो पाएगा। आप हमारी बात समझिए, चलिए हम संभालेंगे सब कुछ। क्या मुश्किल है? क्यों क्यों नहीं हो पाएगा मॉम? सैम बेटा, तू समझ क्यों नहीं पा रही? मैं अपने बड़े भैया को ऐसी हालत में कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? आखिर तूने मुझे अपना भाई बुला ही लिया। भैया, भैया क्या कर रही हैं आप? दरवाजा खुलवाए, दरवाजा बंद। अरे यार, किसी ने सुनी तो वाट लग जाएगी। दीवारों के कानों तो सुना नहीं अब तक भी। अरे बात को सीक्रेट रख, सीक्रेट। खोलो खोलो। गुड। आपकी सांस अटक गई थी, मेरी सांस भी अटक गई है। उन्हीं को लाइन पे लाने के लिए सारा नाटक कर रहा हूँ। मोना बुआ, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। कृतिका, किसी को पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में, हाँ प्लीज। सॉरी। मैं आप ही को ढूंढ रहा था। जी बोलिए। ये कुछ पेपर्स हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि बाद में मुझे आप किसी भी चीज के लिए ब्लेम करें। माँ साइन कर दो ना।
थोड़ा जल्दी कर दो। चलो देखते हैं ना भाई। ओह माय गॉड, वो फाइल तो मैंने पेपर्स के साथ रांची को दे दी। कहा माँ आप ऐसा कैसे कर सकते हो यार? हे भगवान, अब आप हमारे साथ नीचे चलिए ना, हम वो डमशराज खेलने का प्लान कर रहे थे, आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, तुम लोग एंजॉय करो ना, मेरा तो बस मन भी नहीं है बेटा। Are you sure आंटी? मतलब आप नीचे आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू बच्चे, बट मैं क्या करूँ, आई जस्ट वांट टू रिलैक्स यार, थक जाती हूँ। मैं आंटी ये लाइट्स बंद कर दूं? हाँ बेटा, हाँ। थैंक्स, गुड नाइट। गुड नाइट। सिड बेटा, मुझे नहीं लगता कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ है। अब हमें भी जाके ना सो जाना चाहिए। अब तो डीडी भी खराटे भर रही होंगी। क्या सासू माम क्या कर रही है आप? ये कोई टाइम है खो खो खेलने का? क्या कर रही है आप? हो क्या रहा है आपके साथ? क्या हुआ? चाचू, केसर! क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे कमरे पे कॉकरोच जाकर मारो ने, और पेस्ट कंट्रोल वालों को फोन करो, कल बुलाओ उनको। रिलैक्स एवरीबॉडी, आई विल हैंडल इट। ओ ये आता हूँ, रिलैक्स। मिसेस पटेल, आप या बैठिए प्लीज। वहाँ बैठ जा, पानी पी दुर्गा। लीजिए ना। कॉकरोच ही तो है, इसमें क्या बात है? ये लीजिए पानी। नो थैंक्स। सासू माम क्यों कर रही हैं आप? चिंता था मैं हूँ ना। वो एक कॉकरोच था आपके कमरे में? 2 कॉकरोच। ऐसा स्प्रे किया, नाउ इज गेस्ट ऑफ ओनली 1 आवर, यानी 1 घंटे का मेहमान है बस। चुप। इधर लेकिन सासू मॉम, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड ये है कि अब आप अपने कमरे में तो जा नहीं सकती, क्योंकि वो तो कॉकरोच आपका इंतजार कर रहे हैं वहां पे। इसलिए आपको यही रहना पड़ेगा, और अगर यहाँ रहना है आपको हमारे साथ खेलना पड़ेगा। ओके फाइन, या ठीक है। कौन सा गेम? डमशराज। चलो खेलते हैं। चलो भाई, चिटों ने अपना काम कर दिया है, सारी टीमें डिसाइड हो चुकी हैं। आखिरी चिट मेरे हाथ में है, नाम लिखा है यश, यानी कि यश, बुआ जी, रोशनी और खेसर चाचू एक टीम में। और दूसरी टीम में हूँ मैं, मेरी प्यारी बहन सैम, मेरे प्यारे प्यारे अंकल जी, और मिसेस दुर्गा देवी पटेल, यानी कि मेरी भूतपूर्व सासू मॉम। एनीवे, टीमें डिसाइड हो चुकी हैं, गेम स्टार्ट करते हैं। मैं किसी भी टीम में नहीं हूँ, तो मैं ना जज बनती हूँ। मैं जज बनूंगी ताकि कोई चीटिंग ना करे। ठीक है, चलो जस्टिस चौधरी। चलो, आइए सासू मॉम, स्टार्ट। मैं शुरू करूंगा डीडी के आशीर्वाद से। बिल्कुल। यस, आइए, मैं आपकी बाट लगाता हूँ डीडी के आशीर्वाद से। कमिए। वेरी इजी। कम ऑन। 3 words. Okay. 3 words, हाँ। 3 words. हिंदी। यस। सिड। आप पिक्चर तो मैंने बताई आगे। वो और ये। दुश्मन, जानी दुश्मन। आजा। अब भैंस मुझे मार। अब भैंस मुझे मार। Last 10 seconds. टाइम आउट हो गया। टाइम अप। क्या मिलो। कैसे करते हैं क्या?
तुम्हारी तरफ से कौन आ रहा है सेठ? अच्छा, चलिए। मैं बताता हूँ ना आपको। चलिए भाई मैं खेल लेता हूँ। अरे आसान से देना भाई। अच्छा 20 दो शब्द हैं। पहला शब्द एक है। सासू मॉम ट्राई एंड गेस ना। ओके लेट मी। गंदी मौत। आठ के मार दिया। मर गया। सेकंड वर्ड। मर जाओ। जंपिंग। ओके ओके ओके। कूदने वाला बंदर। अरे वो कितनी एक्टिंग कर रही है देखिए ना। कम ऑन सासू मॉम कम ऑन, हार जाएंगे सासू मॉम। अमर प्रेम। एक सेकंड। अमर प्रेम, या वो प्रेम जो कभी मर नहीं सकता। दिस इज अमेजिंग। ये पिक्चर तो हम कभी गेस नहीं करते। क्या कमाल की ट्यूनिंग है आप दोनों की। हाउ डू यू डू इट सासू मॉम? ये तो दिस इज ब्रिलियंट केमिस्ट्री इजंट इट? सासू मॉम मेरी बात तो सुनिए, जस्ट लिसन। प्लीज। तुम्हें क्या लग रहा है ये कोई गेम है? हाँ? मुझे नहीं पता तुम ये क्यों कर रहे हो, but whatever you're doing, please just stop right now. बेवकूफ नहीं हूं मैं, फंसने नहीं वाली तुम्हारी इन सब चीजों में। और जिंदगी तो मेरी है ना, it's my choice. I hope the communication was clear. थैंक यू फॉर ट्राइंग जूनियर। मुझे नहीं लगता कि तो बात पूरी मत कीजिएगा जो मैं सुनना नहीं चाहता। ससुर जी, आपको मेरी सासू माम का गुस्सा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप वो नहीं देख सकते जो मैं देख सकता हूं। सासू माम के दिल में पनप रहा आपके लिए प्यार आप नहीं देख सकते। वो डांस जो इन्होंने आपके साथ पूरा किया वो आप नहीं देख सकते। उस कॉकरोच से डर कर वो उस इंसान के पीछे छुपी जिसके साथ वो सबसे ज्यादा सेफ महसूस करती हैं, वो आप नहीं देख सकते। सही कहा सासू माम ने, इट्स अ गेम, खेल है ये, प्यार का खेल। एक ऐसा खेल जिसका चैंपियन मैं हूं। आज तक कभी नहीं हारा ससुर जी। एक हफ्ता। मैं कमरे में जाके ही खा लेता हूं। दुर्गा तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब सब आ ही गए हैं तो फिर कमरे में अकेले बैठ के क्या करूंगा? एग्जैक्टली आप आइए ना, यहाँ बैठिए, यहाँ मेरे। क्या कर रहा है? मच्छर सुबह सुबह मस्कीटो, सिली लिटिल मॉस्किटो कहीं का इडियट। तेरे जितना ही नॉटी है। सिद्धार्थ, क्या कर रहे हो तुम? ये हिलते डुलते क्यों रहते हो? टिक्के खाना नहीं खा सकते? टिक्के खाना तो मुझे बहुत पसंद है। चिकन टिक्के, मलाई टिक्के, पनीर टिक्के, मसालेदार टिक्के। इस घर में नहीं मिलेंगे ना वेजिटेरियन, इसीलिए तो आलू मटर। उठो केसर, चलो खड़े क्यों हुआ? ऑफिस निकलना। हाँ
दुर्गा नाश्ते तो कर। माँ हो गया ना जितना खाना था। आप ऑफिस में लंच पैक करवा के भिजवा दीजिए। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि इस घर में जमाई पैसे कमाए ना कमाए, इज्जत बहुत कमाते हैं। तू ना केसर, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये कर क्या रहे हो क्या गया तुम्हें? ऐसी गलतियां तो कभी नहीं करते थे तुम। आई एम सॉरी, मैं संभाल लूंगा। खाने की बात मत करो, पहले काम खत्म करते हैं और उसके बाद खाने की बात। यहाँ क्या कर रहे हो? उनसे कहिए कि मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? विनोद खन्ना। और नहीं तो क्या? मैं नहीं तो कौन? विनोद खन्ना। एक तो बिना पूछे मेरे ऑफिस में आ गए हो और पता नहीं हकलाने का नया नाटक क्या शुरू किया। दिखाओ कैसा। बोलिए ससुर जी, मुझे यहाँ भेजा गया है। मैं यहाँ इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे यहाँ भेजा गया है। एक काम करो, इसको यहाँ रखो और जाओ। बोलो नो। नो। What do you mean no? नो मतलब नो। मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि जब तक तुम खाना ना खा लो, मेरा मतलब है जब तक आप खाना ना खा लें तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जा सकता। आप वहीं डट के बैठ जाइए, हिलेगा मत, चौड़े पे बैठे रहिए बस। आपने सुना नहीं? आप यहाँ से जाएं, हम खाना खा लेंगे। निकलो यहाँ से। नो 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 मिसेस पटेल, मैं कहीं नहीं जाऊं जब तक आप ये खाना नहीं खा लेती। मैं सर्व करूं? हाँ, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। इफ यू डोंट माइंड प्लीज। स्टॉप इट। कैसा तुम खाना लगवा? हाँ, मैं कर लेता हूँ। ओ तेरी खुशबू तो कमाल की है। ओ तेरी खुशबू तो कमाल की है। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ससुर जी? वो लाइन आपके लिए नहीं, हलवे के लिए थी। आप कुछ और बोलो, वरना लड़की को छेड़ने के इल्जाम में पुलिस अंदर कर देगी, मार मार के हलवा बना देगी। खाने से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, नहीं? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए, ये क्या खुशबू आ रही है। खाना मैंने ही बनाया है, इसीलिए तो। मीठी दाल, भिंडी, ये इनको बहुत पसंद है। डीडी के आशीर्वाद से नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है। किसने कहा है सब तुमसे? हमारे यहाँ ये खाना नहीं बनता। हाँ, आई नो। ससुर जी पूछिए अपनी श्रीमती से, खाने का क्या करें? देखने में तो अच्छा लग रहा है, सर्व करूं? तो फिर मैं इस खाने का क्या करूं? दिखने में अच्छा लग रहा है, सर्व करूं? कैसे? चलो यहाँ से। हाँ जी जी। नहीं, रोकिए उन्हें। ससुर जी जाने मत दीजिए। ऐसे खाना खाए बिना आप कहां जा सकती है? ये अच्छा नहीं है इस तरह खाने को छोड़ना टेबल से। मुझे नहीं पता तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। जस्ट गेट इट क्लियर, मुझे ये खाना नहीं खाना। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। चलो। हाँ।